आइंदा आने वाले दिनों में सहाबत करेंगे या फिर इस पेशे को खैर बात क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं। क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या बताइएगा कि आईजी पंजाब तो खुद आपके साथ मिलकर इमरान भाई को ढूंढने में मसरूफ थे, तो फिर उन्हें नहीं पता था कि वो इमरान रियाज उस वक्त अगवा थे या ढूंढे, तो फिर ये मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? विकास भाई, आपने बहुत जबरदस्त किस्म का एक सवाल किया है। मैंने 16 मार्च को एक एफआईए की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ है जो पब्लिक डोमेन में है, जो आप सब लोगों के पास है, आप लोगों ने एग्जामिन किया, देखा, उसका सब्जेक्ट मैटर आपके सामने उस नोटिस का पड़ा है कि डेफेमेशन ऑफ आईजी पंजाब एंड अदर पब्लिक सर्विस एंड अदर पब्लिक ऑफिशियल्स। ये है उस मुकदमे की इंक्वायरी का नोटिस जिस पर बाद जब आईजी पंजाब साहब हमारे साथ बार बार अदालत में पेश हो रहे हैं और अदालत में ये मुसलसल बयानात दे चुके हैं कि इमरान रियाज को बाजियाबी के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो उनसे कोशिशें कर रहे हैं कि इसकी जल्द बाजियाबी वो हो सके। और इस तरह ये इसको कहते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्टी, मैलाफाइडी। ये बेईमानी, बदनीयती और बददियानती की आखिरी हद और आला तरीन मिसाल है कि हम पर मुकदमा वही शख्स जो है वो मुतासिर फरीक बनकर दर्ज करवाने की हदायत देता है या वो अपने ही डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट नामी को डीएसपी है। भाई मोहम्मद अली भट्ट का क्या ताल्लुक है एफआईए के मुकदमे से? रियासती इदारों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो क्या एफआईए ने अपने ही कई मरतबा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर खड़े करके, असिस्टेंट डायरेक्टर खड़े करके मुकदमे दर्ज नहीं किए? तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है वो इस बात की निशानदेही की है कि इन्हीं आईजी पंजाब के मातहत डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट ने जानते बूझते हुए कि उसकी पूरी पंजाब पुलिस का सरबराह जो है वो ये एक भागदौड़ कर रहा है इमरान की बाजियाबी के लिए, तो फिर इसको मैं इसी मुकदमे को इन्हीं हकायक की बुनियादों पर जैली, फर्जी, यानी कि एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड, फ्रिवलेस और मैं प्लांटेड एफआईआर्स कैसे न कहूं। अब इन मुकदमात का वजूद बाकी रहना इन हालात में, जब हमारे से आप क्या चाहते हैं? क्या आप हमें इससे भी कोई आखिरी हद है जिंदा रहते हुए कि एक इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं? क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या इस मुल्क में जो पब्लिक गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट टू लॉ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो आपने अपनी जुबान, हमारी जुबान कोई आपकी जुबान नहीं है, हमारी सोच कोई आपकी सोच नहीं है, हम अपनी जुबान बोलेंगे, हम अपनी आज़ादाना सोच से चलेंगे। बराए मेहरबानी जो है वो इन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखा जाए और इस तरह की बोसीदा और घटिया कार्रवाइयाँ जो हैं वो करने से सख्ती से बाज रहा जाए, वरना कि ये मुकदमात और ये भी मामलात जो हैं वो हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे हालात में जब मुल्क में आखिरी हद तक जो है वो नफसा नफसी चली गई है, एक बेचैनी और इस्तराब का माहौल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है वो यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में मजीद सामने आएगा और सुप्रीम कोर्ट को अवामी जो जितनी भी अपना तवक्कुआत है, इंसाफ वाज़े होता हुआ जो नजर आए उसको दिखाने के लिए अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा आप अली भाई के इमरान भाई की जो गुर्बत का प्रॉब्लम है वो किस हद तक जो है वो ठीक हुआ है और कब तक ये हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे? क्या आइंदा आने वाले दिनों में सहाबत करेंगे या फिर इस पेशे को खैर बात क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त ही मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अदालत हमने जितने इमरान के जो हम पूरी कोशिश करके अपनी डेटा प्राइवेसी जो है उसको हर हाल में जो है मुकद्दम रखते हैं और बड़ी एहतियात से चलते हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड प्राइवेट डॉक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसमें डिफरेंट एरिया ऑफ प्रैक्टिस के लोग हैं, उसमें इसकी मेंटल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिकवरी, इसकी क्लिनिकल रिकवरी, इसकी फिजिकल रिकवरी, इसके एक तमाम 5-6 डॉक्टर्स हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली जो है वो इस पर एडवाइस करते हैं और उन्हीं के प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट के मुताबिक जो है वो इमरान की इस रिकवरी के प्रोसेस से अंडरगो कर रहा है। उनका एक एक्यूमुलेटिव कलेक्टिव विजडम था कि इमरान को 3 से 3.5 महीने ओवरऑल चाहिए हैं तमाम हालात में, सर से पांव तक, दिमागी, जिस्मानी और नफसियाती हालात में रिकवरी के लिए। ये इमरान के लिए एक मुश्किल तरीन मराहिल है, एक ऐसा मरला है
جس میں باوجود اس کے کہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کرے اور آپ کی سوچ اور توقع سے جلدی کرے، اور کرے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ لازمی بات یاد رکھیں کہ اس کو 50% کے قریب اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے 6 ہفتے میں، 1.5 مہینے میں، کہ عمران کی جو لکنت کا پرابلم ہے وہ بہت ریزالو ہو چکا ہوا ہے، اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اس کی جو اسپیچ تھیراپی کا پروسیس ہے، جو ریپیٹڈ ایکسرسائزز اور پریکٹسز روز ہوتی ہیں، اس کے پروسیس سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ اتنا ہی وقت یا ممکنہ طور پر 2-4 ہفتے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، عمران انشاءاللہ ریکور کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور سوال پیدا ہوگا بھی نہیں ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے، یہ ایک ویل کمپریہنسولی ڈسکسڈ بات ہے، ریپیٹڈ جو ٹائمز کے بعد آپ کو ہم اپنی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران نے جس طرح ہمیشہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اس سے ایک لمحہ بھی جو ہے اور 1 انچ بھی جو ہے وہ پیچھے ہو، اس سے اسی انرجی کے ساتھ اسی طریقے سے تو عمران جو ہے وہ نبھائے گا، اور جو ہی انشاءاللہ یہ ہمارے اپنی صحت کے مراحل جو ہیں وہ ہم کامیابی سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمکنار کریں اور وہ دور کریں گے، تو عمران اپنی روٹین کی بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ تمام صحافی اور میڈیا کے دوست عدالتوں میں کھڑی اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اسی طرح عمران ریاض آپ کو اپنے درمیان بھی نظر آئے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو عمران ٹی وی اسکرینز پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے وہ نظر آئے گا۔ شکریہ۔ تھینک یو۔